सवाल बड़ा है कि अमृतपाल आखिरकार है कहां। अमृतपाल वो शख्स है जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस इतने दिनों से अभी भी उसको ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया है, कई तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बारे में पंजाब पुलिस ने बार बार जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और पंजाब पुलिस की ओर से यह बताया जाता है कि जल्द ही अमृतपाल सलाखों के पीछे जरूर होगा या फिर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी। अमृतपाल के साथ क्या किया जाएगा, एनएसए उस पर लगाया गया, उसके जितने भी मददगार थे उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चल भी रही है और यह सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। अब यह खबर सामने आ गई कि अमृतपाल कहीं और नहीं बल्कि पंजाब से भागकर हरियाणा में आ चुका है। तो क्या हरियाणा में अब उसका पता है? अमृतपाल का पता क्या पता चल चुका है? अमृतपाल को लेकर क्या हरियाणा पुलिस के पास ऐसी बड़ी जानकारी है जिसके बाद पंजाब पुलिस को बड़ा सुराग मिलने वाला है? अमृतपाल को लेकर एक और जानकारी यह भी मिली है कि कुरुक्षेत्र के शाहबाद में वो रुका हुआ था। इस बात में कितना दम है? क्या कुरुक्षेत्र पुलिस की ओर से कोई जानकारी दी जाएगी? नॉन ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने आई है, आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन आज खबरें अभी तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, वो भी हरियाणा के डीजीपी के हवाले से, क्योंकि हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल से बातचीत की है फोन पर। और साथ ही हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा के डीजीपी भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा था अमृतपाल के मामले को लेकर, तमाम जानकारी आपके सामने होगी, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अमृतपाल को आखिरकार बचा कौन रहा है। कौन है हरियाणा में जो कि अमृतपाल का साथ दे रहा था? कौन ऐसा है हरियाणा में जो 19 और 20 मार्च के दरमियान अमृतपाल को अपने घर में रख रहा था? उस अमृतपाल को लेकर पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जब अलर्ट है, तो अमृतपाल हरियाणा में 1 से 2 दिन तक कैसे रह सकता है? इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रखना चाहते हैं, क्योंकि इस खबर को लेकर आप तक जानकारी ऐसी हम पहुंचाएंगे जिसके बाद आप कहेंगे कि ये जानकारी सिर्फ खबर तक के पास ही होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने ये वायदा किया था कि एक्सक्लूसिव जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। हरियाणा के डीजीपी ने फोन पर जानकारी दी है, 19 से 20 मार्च तक कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रुका था अमृतपाल। शाहबाद में एक महिला के घर रुका था अमृतपाल, और साथ ही जानकारी मिली है कि उस महिला से पूछताछ होगी। ये जानकारी एक्सक्लूसिव है हमारे पास। पहले भी उस महिला के घर पर रुका था अमृतपाल, ये भी जानकारी है, तथ्यों की जांच कर रही है पुलिस। हरियाणा पुलिस की ओर से अभी जानकारी कोई ऑफिशियल तो नहीं दी गई, लेकिन हाँ, हरियाणा के डीजीपी से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और उसके बाद हम तक की जानकारी मिली है। थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी, जिन्होंने हरियाणा के डीजीपी से फोन पर बातचीत की है, उनसे हम जानकारी लेंगे। ये वो घर बताया गया जिस घर में अमृतपाल रुका हुआ था, ऐसी जानकारी मिल पाई है और अभी और भी जानकारी पंजाब पुलिस जुटाएगी। बात तो ये भी कही जा रही है कि अब पंजाब पुलिस की टीम यहां पहुंची भी थी और हिरासत में उस महिला को लिया गया था। अभी धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। जो भी जानकारी है आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ चुके हैं एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। जितेंद्र, आप भी बता सकते हैं, हरियाणा के डीजीपी से आपने फोन पर बातचीत की है, क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया अमृतपाल को लेकर, क्योंकि अमृतपाल मोस्ट वांटेड इस समय? देखिए, बिल्कुल कमल, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अमृतपाल को लेकर के जो हमारी बातचीत हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल से हुई है, उस बातचीत में साफ तौर से उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये कोरी अफवाह नहीं है। अमृतपाल के यहाँ आने की सूचना जो है वो बिल्कुल सटीक है। बलजीत कौर नामक जो महिला है, जिसकी उम्र करीब 38-39 साल बताई जा रही है, उस महिला के घर पर ये रुका था। अमृतपाल के साथ जो इससे पहले मोटर बाइक पर जो तस्वीरें आई थी, उस तस्वीर में जो आगे व्यक्ति बैठा हुआ है, जो उस बाइक को चला रहा है, उसका नाम है पपल प्रीत, जो कि अमृतपाल के सोशल मीडिया के जितेंद्र, आप कह रहे हैं कि कल एक फोटो जो जारी किया गया था, क्या उसी फोटो में वो आरोपी है जिसका नाम आप ले रहे हैं और अमृतपाल भी दिखाई दिया था? बिल्कुल, जो एक मोटरसाइकिल का एक फोटो आ रहा है जिसमें आगे पपलप्रीत उस मोटरसाइकिल को चला रहा है, पीछे अमृतपाल जो है वो बैठा हुआ है, वो बिल्कुल वही फोटो है। और वही दोनों लोग जो हैं शाहबाद आकर के रुके थे, और दोनों ही लोग 19 तारीख को यहाँ पर आए थे और 20 तारीख तक वो यहाँ पर रुके थे। हालांकि पुलिस को ये जानकारी देर से मिल पाई, और जिस महिला के घर पर वो रुके थे वहाँ पर पुलिस की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से दबिश दी गई, पूछताछ महिला से की गई। बलजीत कौर नामक इस महिला को प्रो खालिस्तानी बताया जा रहा है। इसी तरीके की ये महिला है, क्योंकि इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं अमृतपाल से और जो पपलप्रीत के जो सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से उनके संपर्क में आने की बात कही जा रही है। न सिर्फ 19 और
20 तारीख की रात, बल्कि इससे पहले भी अमृतपाल यहां आता रहा है, इस तरीके की सूचना भी मिली है। कुछ और पूछताछ में बातें भी पुलिस को मिली है, जिनके तथ्य खंगालने का काम पुलिस लगातार यानी कर ये रही बात तो है। इसी कंफर्म के हो गई है, साथ-साथ ये बात साफ अगर हो गई, हम दर्शकों को बता सकते हैं क्लियर। सबसे पहले खबर तक बता रहा है कि अमृतपाल हरियाणा में था, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद में वो मौजूद था। देखिए बिल्कुल कमल, इस बात को स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा के जो पुलिस कप्तान है, हरियाणा के जो डीजीपी है, उनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि इस तरीके की बिल्कुल सूचना जो है यहाँ पर आई है। एक एक सीसीटीवी को खंगाला जाएगा, अमृतपाल के पूरे ट्रैक को देखा जाएगा कि आखिर कौन सी दिशा में वो गया है, आसपास के किसी जिले के अंदर ही वो उसका रुकने का प्लान है या फिर आगे वो गया है। इस पूरे ट्रैक को खंगालने का काम किया जाएगा। अपने आप में काफ़ी शातिर तरीके से अमृतपाल लगातार जो है पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल हुआ है। इसके बाद अब वो किस ओर रुख लेता है, इस पर नजर जो है वो बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की ओर रुख लेने को लेकर के भी कुछ खबरें जो है वो सूत्रों से सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जो महिला थी बलजीत कौर, उसको कल पुलिस की तरफ से डिटेन किया गया, आज पंजाब पुलिस को हवाले कर दिया गया है, ताकि पंजाब पुलिस इसमें आगे की पूछताछ कर सके। क्या कुछ और बातचीत रही, या फिर जो 19 और 20 तारीख को जिस तरीके से 19-20 तारीख के बीच की रात जब अमृतपाल यहाँ पर रुका था, उस वक्त क्या कुछ बातचीत रही है, आगे के क्या कुछ प्लान को लेकर के कोई संकेत जो है वो इस बातचीत के अंदर मिलता है, इसको लेकर के जानकारी यहाँ पर ली गई। ये महिला, ये जानकारी मिली है कि अकेली ये महिला रहती है, 38-39 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है। इसके भाई जो है लाडवा के अंदर जो एसडीएम है, उसके यहाँ एक क्लर्क के तौर पर काम करते हैं। इस प्रकार की जानकारी जो है वो अभी तक जुट पाई है कमल, और ये स्पष्ट हो चुका है कि जिस घर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसी घर में रुकने की बात जो है अमृतपाल और साथ में पपलप्रीत की जा रही है। यानी अमृतपाल अकेला नहीं था, उसके साथ उसका सोशल मीडिया अकाउंट जो है देखने वाला जो डिटेक्टिव के तौर पर भी जो काम करता था, अगर हम बात करें, पपलप्रीत भी उसके साथ था। और पपलप्रीत का ही बलजीत कौर, जो कि शाहबाद की रहने वाली महिला थी, जिसके घर पर ये रुके थे, उस बलजीत कौर जो है पपलप्रीत के साथ ही पहले संपर्क में आई थी, और इससे पहले भी उनका जो संपर्क है या फिर घर पर जो आने जाना है, इस प्रकार से रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि अमृतपाल के समर्थक जो हैं वो हरियाणा में भी रहते हैं, हरियाणा में भी मौजूद थे, और अमृतपाल इधर उधर अपने समर्थकों की शरण में ही है, उनकी शरण में ही वो रहकर टाइम पास कर रहा है, फिलहाल बचने की कोशिश कर रहा है पंजाब पुलिस से, ये साफ हो चुका है। और हो सकता है किसी और दूसरे समर्थक के पास इस समय वो गया हो, इसी तरह से वो एक दिन आगे बढ़ा रहा है। देखिए बिल्कुल कमल, इस वक्त जिस प्रकार से अमृतपाल की स्थिति बनी हुई है, जगह जगह वो भागता फिर रहा है, उसकी स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि किसी होटल के अंदर या फिर किसी गेस्ट हाउस के अंदर रुकना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उसके जानकार जो लोग हैं, जिन पर उसे पूरा विश्वास है और जो उसकी प्रो खालिस्तानी सोच को लेकर के उसका समर्थन करते हैं, उन्हीं लोगों से कहीं ना कहीं संपर्क बनाया होगा। एक बड़ी टीम जो है वो अमृतपाल की तरफ से खड़ी की जा रही थी, और करीब 250 लोग जो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे पुलिस का, उन्हें भी पंजाब पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। अब ये देखना है कि आगे पंजाब पुलिस इसमें और क्या क्या जो पहलू है वो सामने निकाल करके आती है। एक और गिरफ्तारी खन्ना से भी हुई है, जिस तरीके की जानकारी पंजाब के खन्ना से भी जो गनमैन है उसके गिरफ्तारी होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के अंदर दाखिल होने के बाद अब अमृतपाल किस ओर अपने कदम लेकर के जाएगा, किस ओर निकलेगा, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन हरियाणा पुलिस ने अपने तमाम जो एडजर्निंग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर अलर्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार की जो घटनाक्रम है, ठीक है, इस पर हम बातचीत करेंगे। एक बार वो तस्वीरें दिखा दें, एक बार फुल स्क्रीन पर वो दर्शकों को दिखा दे तस्वीरें, जिस घर की हम बात करें। ये वो घर है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यहीं पर अमृतपाल था, और ये स्पष्ट हो चुका है। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने सीधे हरियाणा के डीजीपी से बातचीत की फोन पर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हां, इस बात की जानकारी है कि अमृतपाल हरियाणा के शाहबाद में रुका हुआ था। ये वो तस्वीर एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक पर दर्शक देख पा रहे हैं। सबसे पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया, सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी, फिर हमने इस बात की तस्दीक भी की, हमने जिम्मेदारी को समझा कि अफवाह जो बताई जा रही है क्या ये वाकई में अफवाह है या फिर इस बात की कोई सच्चाई भी है। उसके बाद सीधे हरियाणा के डीजीपी से बातचीत की गई। उसके बाद उन्होंने बताया कि हां, इस तरह की जानकारी है कि अमृतपाल यहीं पर रुका हुआ था, पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक और तस्वीर हम दिखाते हैं कि जो जिक्र जितेंद्र चौधरी कर रहे थे कि जो कल फोटो शेयर हुआ था, ये वो फोटो है। देखिए आप, इस फोटो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से
एक रिक्शा पर जाते हुए, एक बाइक नुमा रिक्शा है ये, और उस पर अमृतपाल बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बाइक इस पर रखी हुई है और जो शख्स दिखाई दे रहा है ये पपलप्रीत बताया गया है। जितेंद्र चौधरी ने हमें ये जानकारी दी है। हालांकि फिर हम कहेंगे कि पुष्टि पुलिस की ओर से की जाएगी कि इस फोटो का कनेक्शन क्या हरियाणा से ही है, इस बात की जानकारी साझा की जाएगी। पंजाब पुलिस की नजर है, पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस के अब लगातार संपर्क में है। खन्ना से जैसे कि गिरफ्तारी की खबर आई है, कल हमने देखा 4 लोगों की गिरफ्तारी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, जानकारी बड़ी है, खबरें अब तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। अमृतपाल को लेकर हरियाणा में भी अलर्ट है। हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने जगह जगह नाके लगाए हैं, जहां पर जरूरत है संदिग्ध गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, अलग अलग तरीके से वाहनों की चेकिंग हो रही है। जो संदिग्ध वाहन दिखेगा उसकी चेकिंग की जाएगी। और पंजाब से जो बसें आ रही है, इस तरह की जानकारी मिल पा रही है कि उन पर भी नजर बनी हुई है। हमारे साथ इस समय जितेंद्र चौधरी और हरसिमरत पॉल दोनों हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, पंजाब को लेकर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहिए अमृतपाल को लेकर, और हरियाणा से जो भी जानकारी आ रही है जितेंद्र चौधरी एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये मामला इस समय सुर्खियों में लगातार बना हुआ है। इसलिए जो भी डिटेल आ रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं अमृतपाल को लेकर। हरसिमरत और जितेंद्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दोनों से हम सवाल करेंगे। जितेंद्र, लेकिन सबसे पहले संक्षेप में बताइए, अब हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है और कहा जा रहा है कि संदिग्ध गाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है, या फिर जिस तरह का हुलिया उसने बनाया अमृतपाल ने, उसको लेकर हर जो शख्स ऐसा संदिग्ध दिखाई देता है उस पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि अब की बार अमृतपाल बाद में उसकी सीसीटीवी फुटेज हाथ ना आए बल्कि वही हाथ आ जाए। जितेंद्र। देखिए बिल्कुल कमल, हरियाणा के अंदर जो है पूरे तरीके से अलर्ट पहले से ही किया गया था। 18 तारीख के बाद जिस तरीके से घटना सामने आई थी उसके बाद से ही अलर्ट जो है वो कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी अमृतपाल जो है बड़ी चालाकी से हरियाणा के अंदर दाखिल होता है और वापस जो है दूसरे जगह के लिए भी निकल जाता है। अब वो हरियाणा के अंदर है, पंजाब में वापस गया है, या फिर किसी दूसरे स्टेट्स के अंदर जो है जाता है। इसको लेकर के अब अगली तस्वीरों का या फिर अगले जो घटनाक्रम है उसका इंतजार रहेगा। लेकिन पंजाब पुलिस के जो आईजी है, 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण होने जा रही है। अमृतपाल को लेकर के ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जानकारी जो है वो मिल सकती है। हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई है, हो सकता है विस्तार से हरसिमरत बता सके कि 5 बजे जो आईजी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें क्या कुछ तथ्य जो है वो सामने निकल करके आ पाएंगे। कमल से इस बारे में जानकारी हासिल कर लेता हूं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक एक पल पल की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि हमने सबसे पहले इस खबर को जब ब्रेक किया था उसके बाद ये स्पष्ट नहीं हो पाया था। हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में ही रुका हुआ था अमृतपाल। हरसिमरत, अभी कोई जानकारी है पंजाब पुलिस की ओर से ऐसी जानकारी मिली है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्या इस बात का जिक्र होगा कि हरियाणा में अमृतपाल रुका हुआ था? इस बात का स्पष्टीकरण दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से हाई अलर्ट पर था पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उसके बाद लगातार पंजाब पुलिस की तरफ से जो है समय-समय पर जानकारी दी जा रही है। खुद एक पार्ट के जो आईजी हैं सुखचैन गिल, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है, जो कि अमृतपाल के बारे में जानकारी मिलती है, चाहे वो पंजाब से जुड़ी हो या फिर कहीं और से जुड़ी हो। जैसे कि हमें पता लगा कि आज जैसे एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जो कि आईजी सुखचैन गिल के द्वारा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, तो उसमें उसका जिक्र जरूर होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जब से अमृतपाल को लेकर के ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तब तक पुलिस जो है वो हाई अलर्ट पर चल रही है। अभी हरसिमरत, ये भी जानकारी मिली है कि खन्ना से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। जितेंद्र चौधरी भी इसका जिक्र कर रहे थे और हमने भी दर्शकों को जानकारी दी थी। उन गिरफ्तारियों के बारे में बताइए, कौन सी गिरफ्तारी हुई है और कैसे उनसे भी कोई जानकारी मिल सकती है अमृतपाल को लेकर? उनसे गिरफ्तार किया जा रहा है। हाल ही में पता लगा कि एक गनमैन था अमृतपाल का, बाबा गोरखा उसका नाम बताया जा रहा है। उसकी जो गिरफ्तारी है वो लुधियाना के पास से की गई है, और उसके अलावा भी 1-2 जो और लोग हैं जो कि जुड़े हुए थे अमृतपाल से सीधे तौर पर या फिर असीधे तौर पर, उनकी भी जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। लगातार जो है इस मामले में अभी तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां जो है वो हो चुकी हैं। इनमें से 5 के ऊपर एनएसए भी लगाया गया है, साथ ही साथ अमृतपाल पर भी एनएसए लगा है। इसकी जानकारी भी आईजी के द्वारा दी गई थी। उनके जो समर्थक पकड़े जा रहे हैं उसको लेकर के भी जो है अभी कुछ ही देर में जो आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जाहिर तौर पर उसमें जानकारी दी जाएगी। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि हरियाणा पुलिस अलर्ट मोड पर है और इस वक्त की बड़ी खबर हम जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी सबसे पहले खबर तक के पास, क्योंकि हरियाणा के डीजीपी से फोन पर बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने, और फोन पर इस बात की जानकारी हरियाणा के डीजीपी ने दी है कि हाँ, हरियाणा में अमृतपाल था। इस बात की जानकारी मिली क्योंकि वो भाग रहा है, पंजाब से भागा हरियाणा की तरफ, और जो इलाके हैं पंजाब से लगते हरियाणा के, वहां पर तो ज्यादा अलर्ट मोड पर पुलिस है। और इस बात की जानकारी लगातार मिल रही है कि पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस एक दूसरे के संपर्क में है। हिमाचल में भी अलर्ट है, उत्तराखंड में भी अलर्ट है, क्योंकि पंजाब से लगते राज्यों में अलर्ट है। और साथ ही
हम ये भी आपको याद दिलवाना चाहते हैं कि अमृतपाल को लेकर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कल बयान दिया था। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो मीडिया से मुखातिब होते हुए पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए इस सवाल का भी जवाब दिया था। अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन जिस तरह से ताबड़तोड़ चल रहा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बयान दिया था, किसी भी प्रांत में गतिविधियों को लेकर फोर्स अलर्ट पर है। हमारी फोर्स हमेशा सतर्क रहती हैं। कोई बात सामने आएगी तो एजेंसियां उस पर विचार जरूर करेगी। और इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने संकेत दिए थे कि हरियाणा पुलिस भी इस बात को लेकर अलर्ट मोड पर है। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपको बयान सुनवाते हैं, वो जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अमृतपाल को लेकर जवाब दिया था। उसके बाद फिर एक और जानकारी आपके सामने बड़ी हुई। देखिए, कोई भी गतिविधि किसी भी प्रांत में, खास करके आसपास प्रांतों में होती है या अपने प्रांत में होती है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेस अलर्ट है। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नई ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेस हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। तो इसलिए कोई नई बात अगर आएगी तो ज़रूर हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर विचार करेंगी और अननेसेसरली पैनिक ना हो। लेकिन कोई बात अगर होती है तो उसके कारण इससे ढिलाई ना रह जाए, तो इन सब बातों में जो रास्ता है वो हमारी एजेंसी लेती है। देखिए, कोई भी गतिविधि किसी भी प्रांत में, खास करके आसपास प्रांतों में होती है या अपने प्रांत में होती है, उन सब चीज़ों के लिए हमारी फोर्सेस अलर्ट हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नई ध्यान में आती है तो हमारी जो फोर्सेस हैं हमेशा सतर्क रहती हैं। तो इसलिए कोई नई बात अगर आएगी तो ज़रूर हमारी जो एजेंसीज हैं उस पर विचार करेंगी और अननेसेसरली पैनिक ना हो। लेकिन कोई बात अगर होती है तो उसके कारण इससे ढिलाई ना रह जाए, तो इन सब बात। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपील की थी कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पंजाब पुलिस भी कह रही है कि फेक न्यूज या फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमृतपाल को लेकर जरूर एक दूसरे के संपर्क में हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस जरूर होंगी। एक और जानकारी की हमने बात की थी, पंजाब पुलिस के डीएसपी का एक बड़ा बयान सामने आया था। अमृतपाल की सुरक्षा में तैनात गनमैन को गिरफ्तार किया गया। गनमैन तेजिंदर सिंह है ये जिसका नाम, और इसे गिरफ्तार किया गया। खन्ना पुलिस ने तेजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया। एक्टिव मोड में पंजाब पुलिस है, कुरुक्षेत्र पुलिस भी नजर आ रही है और कुरुक्षेत्र पुलिस अपराध शाखा भी इस समय अपनी नजर बनाए हुए हैं कि कौन कौन सी जानकारी ऐसी मिलती है जो साझा की जा सके पंजाब पुलिस से। क्योंकि अब सिद्धार्थनगर बताया गया वहां पर कोई घर है और वहां पर सीसीटीवी जो आसपास रहेंगे उन सबको खंगाला जाएगा, क्योंकि अमृतपाल का कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिल रहा है। जहां जहां से भाग रहा है वहीं से सुराग मिल रहा है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी, हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल, दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरसिमरत, अभी कितनी गिरफ्तारी लगभग हो चुकी है ये आपसे हम जरूर जानकारी लेंगे, लेकिन जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी हम लेते हैं। जितेंद्र, पंजाब पुलिस को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है अमृतपाल को लेकर। कोई ऐसा शख्स जो मोस्ट वांटेड हो चुका है, सिर्फ उसके सुराग जरूर मिल पा रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंच नहीं बना पा रही है पंजाब पुलिस। दूसरी राज्य पुलिस भी मदद कर रही है, लेकिन फिर भी अमृतपाल तक पहुंचा नहीं जा रहा है। इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? क्या इतना बड़ा अपना समर्थकों का जाल इसने बिछा लिया कि कोई इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है कि कानूनी तरीके से बड़ी सजा मिल सकती है किसी भी शख्स को जिस पर इतने बड़े गंभीर आरोप हो, उसको छिपाने के लिए उसके बावजूद भी शरण दी जा रही है अमृतपाल को? देखिए, सीधे तौर पर अभी जो वाकया देखने के लिए मिला है कमल, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है। अमृतपाल पंजाब से भागता हुआ हरियाणा के अंदर दाखिल होता है 19 तारीख को। 18 तारीख की उसकी कई जो पिक्स हैं वो कहीं ना कहीं सामने लाई जाती हैं पंजाब पुलिस की तरफ से। 19 और 20 तारीख यानी 19 की रात और 20 तारीख की सुबह जिस तरीके की जानकारी मिली है वो यहाँ से निकल गया है। हालांकि इसके कुछ सीसीटीवी फुटेज, इसके कुछ तथ्य जो हैं वो पुलिस को मिले। इसके बाद जानकारी मिलने के बाद कहीं ना कहीं इसको खंगाला गया और पता चला कि शाहबाद में बलजीत कौर नामक एक महिला है जिसके घर पर अमृतपाल रुका था। उस घर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इसे एक जाल ही कहेंगे, क्योंकि अमृतपाल के लिए अब जो निजी होटल है या फिर कोई गेस्ट हाउस है या फिर किसी, एक प्रतिक्रिया भी हमारे पास आई है, एक रिएक्शन आया है। ये बूटा सिंह कौन है, कोई जानकारी है जितेंद्र? एक बार बताएंगे उसके बारे में। देखिए, जो जिस तरीके की जो जानकारी है, क्योंकि पंजाब के अंदर अमृतपाल का एक बड़ा जाल था। उसके जो समर्थक हैं, कहीं उसके गनमैन के गिरफ्तार होने की बात आ रही है, तो कहीं पवलप्रीत जो उसका सोशल मीडिया अकाउंट चलाता है। इसी तरीके से बूटा सिंह को लेकर के भी अगर हम बात करें, क्योंकि हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगातार वो इस पूरे मामले को पंजाब के अंदर कवर कर रही हैं। हरियाणा में शाहबाद के अंदर जो घटना पूरी हुई है उसको लेकर के हमने उसकी पूरी तथ्यता और किस तरीके की का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसकी पूरी जानकारी हरियाणा को लेकर के दी है। और उसके
और जो कौन कौन से ऐसे समर्थक हैं जिन पर एनएसए लगा है, 5 लोगों की जानकारी जिस तरीके से हरसिमरत एक की तरफ से रिएक्शन दी हमारे गई है। पास आया, बूटा सिंह का ही बताया गया, एक बार सुनवा देते हैं अगर दर्शक समझ पाए तो। एक बार सुनवाइए। एक बार आठ दिन नहीं आए तो भी कहेगा काम ही ना आए। ठीक है, ਅਸੀਂ परसों चौथ भी नहीं आए। चलो परेशान हो। नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। नाम नहीं ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਆਖੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। की आख्या उन्होंने ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ? ਚਾਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਚਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਬੀ ਲਓ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਾਸਟ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਤਲਾ ਉਤਲਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਇੱਕ ਦਿਨ 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, 12 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਚਲੋ ਪरेशान हो। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਆਖੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ? ਚਾਬੀ जानकारी आप तक पहुंचाई है, जो आसपास लोग रहते हैं वो अपनी ओर से जानकारी दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे ये चाबी मिली, कैसे इस घर में वो मौजूद रहा अमृतपाल, इस तरह की जानकारी मिली। ये जरूर लोगों को मालूम हुआ है कि इस घर के आसपास लोग जो रहते हैं कि हाँ अमृतपाल यहां पर था। अभी हरसिमरत कोई जानकारी ऐसी मिली है, पंजाब पुलिस कोई जानकारी साझा कर सकती है कि अमृतपाल अभी तक कहां कहां किस तरह से भाग रहा है, कहां कहां उसने छिपने की कोशिश की, किस किस ने उसकी मदद की, सबको डिटेन कर लिया जाएगा, ये तो अब स्पष्ट है। जी बिल्कुल कमल, आपको जानकारी दे दें कि लगातार पंजाब पुलिस जो है इस सारे वारदात के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं। इसको लेकर के लगातार आईजी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको लेकर होनी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि एनआईए की 8 टीमें जो है अभी पंजाब में है और यहाँ पर उनका जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो भी जारी है। इसके अलावा अगर करीबियों की बात की जाए तो 500 के करीब जो करीबी हैं वो उनके ऊपर भी जो है नजर रखी जा रही है। और आपको बताएं कि अभी तक 150 से ज्यादा जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो कि अमृतपाल के समर्थक बताए जाते हैं। और जी, जी। देश के अलग अलग जेलों में भेजा जाएगा, सभी को इकट्ठा और एक जगह खास तौर पर पंजाब में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जी। ठीक है। और भी जानकारी हो तो जरूर पहुंचाएगा। अभी हमारे साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता राजीव अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं। राजीव, अभी एक रिएक्शन हम सुन रहे थे, बूटा सिंह कोई शख्स हैं, वो क्या कह रहे थे हम समझ नहीं पाए। अगर अपनी जुबानी आप थोड़ा सा जानकारी दे दें कि आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, अमृतपाल को लेकर किसी ने उसे देखा कि नहीं देखा आते हुए जाते हुए, क्योंकि पुलिस भी अब सीसीटीवी को खंगाल रही है। और हरियाणा के डीजीपी से जितेंद्र चौधरी ने फोन पर बातचीत की है और हरियाणा के डीजीपी ने यह कहा है कि हाँ हरियाणा के शाहबाद में था अमृतपाल। राजीव जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बात की अब जो है परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, पुष्टि होती नजर आ रही है कि 19 व 20 तारीख को जो अमृतपाल है वो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में था। तो कहीं ना कहीं जो इस बारे में जो है खुलासा हुआ है और एक महिला को जो एक एसटीएफ की टीम है उसने भी जो है हिरासत में लिया है। हालांकि जो है हम उस जगह पर जो है पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही हम वहां पहुंच जाएंगे कि और आसपास से जो है जानकारी जुटाएंगे कि आखिर ये महिला कौन है, इसे किस लिए हिरासत में लिया गया है और इस पर जो है क्या अपराध किया इसने के जो है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि इस महिला को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कुरुक्षेत्र के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे हमारी बात हुई है कि इस महिला को जो है हिरासत में लिया गया है, इस बात की जो उन्होंने पुष्टि की है। लेकिन इससे ज्यादा जानकारी देने से जो है उन्होंने कुछ भी खुलासा करने से इनकार किया है, क्योंकि इनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो पंजाब की जो एसटीएफ है वो कर रही है और उससे ही जो है अधिकृत जानकारी मिल पाएगी। पंजाब पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी गई होगी। राजीव देखिए, जो जिस पंजाब पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो उसने दबिश दी थी और वो जो एसटीएफ की टीम है उसने जो है उस महिला को जो है उठाया है और उस अभी जो है हालांकि कुछ खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन कुछ देर का इंतजार कीजिए। कुछ देर का इंतजार करना होगा। राजीव बहुत बहुत धन्यवाद, नजर बनाए रखिएगा। जो भी जानकारी हो सबसे पहले हम खबरें अभी तक के जरिए दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि मोस्ट वोटेड है। मैं अंतिम रिएक्शन आपका लेना चाहूंगा जितेंद्र चौधरी, इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा के डीजीपी ने स्पष्ट तौर पर क्या क्या जानकारी आपको दी, एक बार फिर से दर्शकों तक बताएंगे वो।
देखिए, सबसे पहले हरियाणा के जो डीजीपी हैं उनसे हमने फ़ोन पर बातचीत की। उनका साफ तौर से ये कहना था कि 19 और 20 तारीख की रात अमृतपाल शाहबाद के अंदर था। हालांकि लगातार जो दबिश पंजाब पुलिस की तरफ से दी जा रही थी और अलर्ट यहाँ पर किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अमृतपाल का हरियाणा के अंदर दाखिल हो जाना एक बड़े सवाल खड़े करता है सुरक्षा एजेंसियों पर, और जिस तरीके से जो खुफिया तंत्र है उसको लेकर के, और पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस का क्या इसको लेकर के कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब पुलिस की भी बड़ी टीमें जो हैं वो लगातार लगी हुई थी अमृतपाल को जो है खोजने को लेकर के कि कहां पर अमृतपाल है, उसकी गिरफ्तारी जो है वो की जाए। इसी के साथ साथ अमृतपाल के होने की जो सूचना मिलने के तुरंत बाद कल जो बलजीत कौर जो महिला है जिसके घर पर शाहबाद में अमृतपाल और उसका साथी पपलप्रीत रुका था, उस महिला को हिरासत में लिया गया। आज ये जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस जो है उस महिला को हरियाणा पुलिस से जो है कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर के चली गई आगे की पूछताछ करने को लेकर के कि आखिर अमृतपाल यहाँ किस तरीके से आया, कब से वो उसको जानती थी, उसके यहाँ रुकने का क्या कुछ मकसद था, आगे जाने को लेकर के कोई बातचीत में कोई संकेत जो है उसकी तरफ से दिया गया या नहीं दिया गया, इसको लेकर के पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आईजी सुखचैन गिल पंजाब के आईजी है। कुछ ही देर बाद चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की जानकारी मिल रही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और तथ्य भी उनकी तरफ से बताए जाएंगे। बलजीत कौर से क्या कुछ पूछताछ अभी तक पंजाब पुलिस की रही है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी, और किस तरीके से ये पूरा क्लू जो है हरियाणा पुलिस को मिला या फिर पंजाब पुलिस की तरफ से हरियाणा पुलिस को दिया गया, जिसके बाद हरियाणा पुलिस हरकत में आई है, इसका एक सीक्वेंस भी बताने को लेकर के ये प्रयास किया जा सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी रहेगी। जितेंद्र, हरसिमरत, आप दोनों भी कोई भी जानकारी मिले तो जरूर दर्शकों तक पहुंचाइएगा। आप दोनों के साथ हम फिर से जुड़ेंगे भी और जानकारी दर्शकों को लगातार देते रहेंगे। सबसे पहले खबर तक आपको तक पहुंचा रहा है तमाम जानकारी जो कि जुड़ी हुई है अमृतपाल को लेकर, क्योंकि अमृतपाल के तलाश में पंजाब पुलिस अभी भी जुटी हुई है। कब पकड़ में आएगा अमृतपाल, सवाल बना हुआ है, और कहां है अब अमृतपाल, ये भी सवाल पीछे पीछे चल रहा है अमृतपाल के, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें सामने आई है। पुलिस के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा है, लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं और एक चेन बन रही है जानकारियों की, जिसके बाद जरूर अमृतपाल पकड़ में आएगा।